क्वेश्चन है हमारा, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि संसाधन निर्माण में यानी कि संसाधन को बनाने में ये जो तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी जो है इसकी क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो इन सब बातों को जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले बातों को समझिए। यहाँ पर देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, ये जो संसाधन है ना, ये संसाधन इसके निर्माण में यानी कि इसे बनाने में ये जो तकनीक होता है यानी कि टेक्नोलॉजी जो होता है इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यानी बहुत बहुत भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे, क्योंकि अनेक प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। देखिए दोस्तों, बातों को समझिए। यहाँ पर देखिए, अनेक प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, देखिए प्रकृति से प्राप्त ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। वे वस्तुएं तब तक संसाधन क्या है, तो संसाधन का रूप जो है नहीं लेती जब तक कि विशेष तकनीक द्वारा, मतलब विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है इसका, जैसे नदियों के बहते जल से पनबिजली उत्पन्न करना। दोस्तों, आज से सालों वर्ष पहले एक कहानी बताता हूँ। आज से सालों वर्ष पहले नदी में जो जल बहता था उसका उपयोग लोग पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल का उपयोग करते थे। लेकिन आज के समय में जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, नदी के बहते हुए जल का उपयोग पनबिजली उत्पन्न करने में करते हैं, बिजली उत्पन्न में करने में करते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया है? आज जो हम नदी के बहते हुए जल से पनबिजली उत्पन्न कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया है? तो तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा? तो तकनीक के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अनेक प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जल क्या है, जल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो अनेक प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है, ठीक है, जब तक विशेष तकनीक द्वारा, किसके द्वारा, तो विशेष तकनीक के द्वारा। अगर आज हमारे पास तकनीक नहीं होता तो क्या हम पनबिजली का उत्पादन कर पाते? तो नहीं कर पाते। तो विशेष तकनीक द्वारा उपयोगी नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि तकनीक के माध्यम से ही आज हम नदी के बहते जल से पनबिजली उत्पन्न कर रहे हैं। अब आगे देखिए, बहते हुए वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना। दोस्तों, तकनीक आज इतना आगे बढ़ चुका है कि वायु के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा भी हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप बातों को समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, भूमि के भीतर उपस्थित खनिज अयस्क का शोधन कर, क्या कर, शोधन कर उपयोगी बनाना। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं कोयला। ठीक है, ये कोयला है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कोयला है ये कहाँ पर होता है, तो भूमि के भीतर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि तकनीक का उपयोग करके इससे हम भूमि से बाहर निकालते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो किसके द्वारा? तो तकनीक के द्वारा। तो याद रखिए कि भूमि के भीतर उपस्थित खनिज अयस्क का शोधन कर उन्हें उपयोग करना। ये सब कैसे संभव हो पाया है? ये सारी बातें तकनीक के द्वारा संभव हो पाया है। ठीक है, इन सभी कार्यों में अलग अलग तकनीक की भूमिका है। दोस्तों, ये सारे जो कार्य हैं, जैसे कि पानी के द्वारा जो बिजली उत्पादन किया हमने, पनबिजली, वो कैसे हो पाया? तो तकनीक के द्वारा। इसके बाद अगर बात करें हम पवन ऊर्जा का, तो पवन ऊर्जा जो है वायु के द्वारा हम पवन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कैसे? उसके लिए एक अलग तकनीक है। ठीक है, देखिए, पनबिजली के लिए अलग तकनीक है, पवन ऊर्जा के लिए अलग तकनीक है। उसी तरह से भूमि के भीतर उपस्थित खनिज अयस्क का शोधन कर, क्या कर, तो शोधन कर उन्हें उपयोगी बनाने में भी अलग तकनीक है। तो इस बात को याद रखिए कि इन सभी कार्यों में अलग अलग तकनीक की भूमिका है। ठीक है दोस्तों, मैं और भी क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया हूँ, ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करूँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू। और दोस्तों कमेंट आप ज़रूर ही कर दीजिए कि आखिर आपको वीडियो कैसा लगा।